क्या आप लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे कि ये गोलू पोलू से दिखने वाले लड्डू, ये टेस्टी सी यम्मी सी मिठाई मैंने किसी मावे के बिना या फिर दूध या मिल्क पाउडर के बिना या चीनी या क्रीम के बिना, यहाँ तक कि किसी गैस के बिना बनाई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये मिठाई बना करके तैयार की है। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में पहली बार 2 इंग्रेडिएंट से 5 मिनट के अंदर अंदर बनने वाली ये मिठाई देखेंगे, जिसको आप मेहमान के आने से 5 मिनट पहले पहले बना करके रेडी कर सकते हैं। बड़े से लेके बच्चे तक सभी इस मिठाई को बना सकते हैं और पूरे चाव के साथ खा सकते हैं। ये मिठाई व्रत में फलाहार के नाम पर भी खाई जा सकती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक सूखा नारियल, जिसको हम खोपा या फिर गोला भी कहते हैं। इसको मैंने धो दिया है, इसलिए ये थोड़ा सा काला दिख रहा है। और इसके अलावा हमको चाहिए होगा ये सूखा सा बोरिंग सा दिखने वाला पेठे की बर्फ़ी। जी हाँ, ये हर घर में आपको उपलब्ध मिलती है, लेकिन आपको मेहमानों के आगे इसको रखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम इसी से एक अच्छी सी मिठाई बना के आपको दिखाएंगे। मैंने 150 ग्राम के करीब ही ये पेठे की मिठाई ले ली है और साथ ही साथ 150 ग्राम के करीब ही मैंने ये सूखा नारियल ले लिया है। हमें कद्दूकस की सहायता से इस ब्राउन पार्ट को गोले के ऊपर से अलग कर लेना है, ताकि हमारी मिठाई देखने में सुंदर भी लगे। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक कद्दूकस की मदद से इसको अलग नहीं करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप एक पिलर की सहायता से भी इसके जो छिलके हैं ऊपर से उतार सकते हैं। अगर आपको नारियल छीलना नहीं है या फिर कद्दूकस नहीं करना या फिर इस तरह से आपको मेहनत नहीं करनी है, तो आप बाहर से लाके भी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिसको नारियल का बुरादा या फिर नारियल का पाउडर भी कहा जाता है। तो ये देखिए, नारियल छील करके रेडी कर लिया है और इसके बचे हुए छिलकों को आप किसी और रेसिपी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बचा के रखिएगा, फेंकिएगा नहीं। अब हमें हमारे नारियल को छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लेना है, ताकि हम उसके छोटे छोटे पीस करके ग्राइंड कर सकें। हम बाहर से नारियल का जो पाउडर होता है वो नहीं लेके आए, हम घर पे उसे बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास बाहर से लाया हुआ पाउडर है तो आपका काम और भी आसान हो जाने वाला है। आपकी मिठाई 3 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरी छोटी छोटी डाइसेस मैंने कट करके तैयार कर लिया। अब मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। ग्राइंड कुछ इस तरह से आपको करना है कि आपकी जो कोकोनट है उसके अंदर इतने बड़े बड़े डाइसेस ना रह जाएं, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कीजिएगा, ताकि मिठाई का जो टेस्ट है वो इक्वल आपके मुंह में आए। तो ये देखिए, मैंने 4 से 5 मिनट तक लगातार अपनी ग्राइंडर मशीन को चलाया, जिसकी वजह से इतना बारीक जो पाउडर है मुझे हासिल हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको छानूंगी नहीं। उसी तरह से आपको आपका जो पेठा है उसको भी कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। अगर आप इसको कद्दूकस करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ग्राइंडर के जो ब्लेड होते हैं उसके अंदर ये सारा चिपक करके ही रह जाएगा। इसलिए आप इसको कद्दूकस कर लीजिएगा, आसानी से कद्दूकस हो जाता है ये। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा बारीक वाले कद्दूकस के अंदर से भी कद्दूकस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना मोटा भी काफ़ी रहेगा। इसी तरीके से आपको आपकी पेठे की मिठाई को कद्दूकस करके रेडी कर लेना है। ये एक फलाहार मिठाई है, तो आप इसको व्रत के टाइम पे भी खा सकते हैं आसानी से। इस मिठाई के अंदर आपको कुछ भी पकाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी है, क्योंकि आपको जो पेठा है वो ऑलरेडी पका पकाया ही मिलता है। ऑलरेडी खुद में ही एक मिठाई है, और साथ ही साथ जो नारियल है वो हम कच्चा भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम के करीब सूखा पेठा लिया है, लेकिन अगर आपको कम मीठा खाना पसंद है तो आप 100 से 120 ग्राम तक पेठा ले सकते हैं। तो ये देखिए, पेठा भी तैयार है घिस के और नारियल भी तैयार है घिस के। अब हमें इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना है। इसके लिए मैंने एक बड़ी सी परात ली है, ताकि मेरे को इन दोनों को मिलाने में आसानी हो। मैंने इस थाली के अंदर किसी भी प्रकार का घी, तेल या रिफाइंड नहीं लगाया है, ना ही आप लोगों को लगाना है या डालना है। तो पहले घिसा हुआ पेठा डाल देना है इसके अंदर, और उसके बाद हमें हमारा नारियल का बुरादा जो हमने बना करके तैयार किया है वो डालना है। पेठे के अंदर से निकलने वाली चाशनी ही काफ़ी होगी हमारे लड्डू को अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए। और अब हमें इसे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि नारियल के एक एक कण के ऊपर पेठे की जो मिठाई की मिठास है वो चिपक जाए, और हमारी जो मिठाई है उसके अंदर जो टेस्ट है वो इक्वल आए। ऐसा ना हो कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा मीठा फील हो रहा है खाने में, या फिर ऐसा हो कि कहीं पे बहुत ज़्यादा नारियल मुंह में आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपको इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं, या फिर आपको जो भी शेप पसंद है आप वो भी बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर कोई कलर नहीं मिलाया, क्योंकि अपने आप में ही बहुत खूबसूरत मिठाई लग रही है। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसके अंदर कोई रंग भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैं अपने सारे लड्डुओं को बना करके साइड में रख लूँगी। लड्डू बनाने के लिए भी मैंने अपने हाथ पे कोई भी तेल या घी नहीं लगाया, क्योंकि नारियल से निकलने वाला तेल काफ़ी है आपके हाथों में लड्डू को ना चिपकने देने के लिए। इस मिठाई को बनने के बाद आप इसे 1 से 1.5 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये मिठाई इतनी टेस्टी बनती है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा बच नहीं पाती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इस लड्डू के अंदर किसी भी तरह का मावा, जैसे बादाम, काजू, किशमिश या कुछ और इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, क्योंकि इतने ही सॉफ्ट खाने में पसंद आते हैं बच्चों को।
मेरे घर में ये मिठाई सबको बहुत पसंद है। कभी मैं इसे लड्डू की शेप में बनाती हूँ, कभी रोज़ की शेप में बनाती हूँ, कभी दिल की या कभी ट्रायंगल शेप में भी बनाती हूँ। आपको जो शेप बनानी हो आप वो शेप बना सकते हैं। और ऊपर से ये जो सूखा नारियल का बुरादा हम लगाते हैं ये और इसको ज़्यादा टेस्टी बना देता है। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लूँगी। इस मिठाई को आप लोग भोग या फिर प्रसाद के रूप में भी बना करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर त्योहारों के समय में आप इस मिठाई को बना करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि अचानक मेहमान आ जाने पर आपके पास उनके सामने रखने के लिए और उनको सरप्राइज़ देने के लिए कोई अमेजिंग सी चीज़ हो। साथ ही साथ अगर आप लोग ये मिठाई सर्दियों के समय में बना रहे हैं तो इसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको गर्मियों के समय में बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इस मिठाई का या इन लड्डुओं की जो शेप है एक छोटे नींबू के बराबर ही हो या उससे भी थोड़ी छोटी ही हो, क्योंकि जो नारियल होता है उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो गर्मियों के मौसम में आप इसके लड्डू को 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए थोड़े छोटे ही हों। साथ में ये लड्डू कितने सॉफ्ट बने हैं मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाई देती हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट ये लड्डू बने हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।